अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो लेटेस्ट जॉब के अनाउंसमेंट के बारे में है। गवर्नमेंट जॉब के अनाउंसमेंट के बारे में है। बड़े इदारे में गवर्नमेंट के बड़े इदारे में MOD में गवर्नमेंट जॉब की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है और खुशखबरी ये है कि पूरे पाकिस्तान के मर्द व ख़वातीन इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आसामियाँ भी बहुत अच्छी हैं। सब इंस्पेक्टर की, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की, सुपरवाइज़र की, असिस्टेंट की, UDC, LDC, इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं। तादाद भी आसामियों की जो है वो अच्छी खासी है और पूरे पाकिस्तान ही से इसमें अप्लाई किया जा सकता है। हर डिस्ट्रिक्ट की और हर सूबे की जो है वो अलग अलग सीटें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भर्तियां आ चुकी हैं, तो इसमें आप लोग अप्लाई किस तरह कर सकते हैं और कहाँ कहाँ की कितनी कितनी जॉब्स हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और अप्लाई आप लोगों को किस तरह करना होगा, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, इन जॉब्स में अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 फरवरी है। 12 फरवरी से आप पहले आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। 12 फरवरी के बाद दरखास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी। इसके अलावा ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिचुएशंस वेकेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये एडवर्टाइजमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें यह बता दिया गया है कि पाकिस्तानी नेशनल्स, यानी कि इसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपके पास एजुकेशन, तालीम और कोटा जो हमने बताया हुआ है, अगर आप उसमें है लें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कौन कौन सी जॉब हैं। तो सबसे पहले जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए 17वां इसका स्केल बताया हुआ है। इसके अलावा इसमें क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर बताई हुई है कि सेकंड क्लास या फिर ग्रेड C है। अगर आपके पास MA में या MSc में 16 साल तालीम आपकी मुकम्मल है, या अगर आपके पास इसके मसावी तालीम है HEC से रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई करने के लिए हेल होंगे। 22 से 35 साल आपकी एज हो। 15 असामियाँ हैं। एक जो है वो ओपन मेरिट पे सीट है। पंजाब की 4 हैं, सिंध अर्बन की 3 हैं, सिंध रूरल की 2 हैं, KPK की 2 हैं, बलूचिस्तान की 1, GB की 1 और AJK की 1 असामी है। तो तकरीबन तमाम ही जगह से असामियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी दूसरी असामी जो है वो ट्रैफिक एनालिस्ट की है। ट्रैफिक एनालिस्ट के लिए ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र की 16वां ग्रेड है। सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन आपके पास तालीम हो, कोई डिसिप्लिन नहीं बताया हुआ, तो जो है वो तमाम ही ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 14 साल आपकी तालीम मुकम्मल हो या इसके मसावी आपके पास तालीम हो फर्स्ट डिवीज़न के साथ। 20 से 33 साल एज होनी चाहिए। पंजाब से, सिंध अर्बन से और बलूचिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद तीसरी है असिस्टेंट की। तो असिस्टेंट के लिए 15वां स्केल है। इसके अलावा ग्रेजुएशन तालीम हो, 14 साल तालीम मुकम्मल हो और मिनिमम आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट हो। कंप्यूटर आपको अच्छा चलाना आता हो। 6 हफ्तों का आपके पास बेसिक IT का कोर्स होना चाहिए, MS ऑफिस वगैरह का। तो आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। 18 से 33 साल इसकी एज है। ओपन मेरिट पर भी अप्लाई किया जा सकता है। पंजाब से 3 सीटें हैं, सिंध रूरल की 1 सीट है और KPK की 1 सीट है। इसके बाद जो चौथी असामी है वो है ट्रैफिक एनालिस्ट की। ट्रैफिक एनालिस्ट के लिए 14वां स्केल है। ग्रेजुएशन इसमें आपके पास तालीम हो या फिर अगर इसके मसावी तालीम है सेकंड डिवीज़न में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट है। पंजाब की 4 असामियाँ हैं, सिंध अर्बन की 2 हैं, सिंध रूरल की 1 है और KPK की 1 है। इसके बाद है सब इंस्पेक्टर की। तो सब इंस्पेक्टर के लिए भी 14वां स्केल है और सिर्फ ग्रेजुएशन तालीम है, यानी कि सिर्फ ग्रेजुएशन बताई गई है, कोई डिसिप्लिन नहीं बताया हुआ, तो तमाम ही ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज है। ओपन मेरिट पर है। पंजाब से 14 हैं, सिंध अर्बन की 4 हैं, सिंध रूरल की 2 असामियाँ हैं, KPK की 4 हैं, बलूचिस्तान की 2, एक्स-फाटा की 2, GB की 1। इसके बाद सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की 14वें स्केल की जॉब है। इसमें भी ग्रेजुएशन तालीम बताई गई है। पंजाब से 3, सिंध रूरल से 1, एक्स-फाटा से 1 सीट है। इसके बाद अपर डिवीजनल क्लर्क की जॉब है। 11वां स्केल है। इंटरमीडिएट की बुनियाद से अप्लाई किया जा सकता है। मिनिमम आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट हो। कंप्यूटर आपको चलाना आता हो और 3 हफ्ते का आपके पास बेसिक IT कोर्स का तजर्बा हो। बेसिक IT कोर्स आपने किया हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट से अप्लाई किया जा सकता है। पंजाब की 3 सीटें हैं, KPK और बलूचिस्तान की 1-1 सीट है। इसके बाद लोअर डिविजनल क्लर्क की है, जिसका 9वां स्केल है। लोअर डिविजनल क्लर्क की है जिसमें सिर्फ मैट्रिक तालीम आपको चाहिए। मैट्रिक तालीम अगर आपके पास है
और आपके पास जो है वो मिनिमम आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है, कंप्यूटर आपको चलाना आता है, और 3 हफ्ते का बेसिक आपके पास IT कोर्स है MS ऑफिस, जिसमें जो है आपको MS ऑफिस भी आता हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंध रूरल से 2 सीटें हैं, सिंध रूरल से 1, सिंध अर्बन से 2, पंजाब से 1 और एक्स फाटा और GB से भी 1-1 सीट है। इसके बाद है ऑपरेटर स्पेशल की, तो ऑपरेटर स्पेशल के लिए नवा स्केल है, सिर्फ इंटरमीडिएट आपको इसमें तालीम चाहिए, या अगर आपके पास मैट्रिक तालीम है और एक्स सर्विसमैन का, या आपके पास कोई ट्रैफिक एनालिस्ट का, या आर्मी या नेवी फोर्स से आपका कोई तजर्बा है तो आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे, वरना इसमें सिर्फ जो है वो इंटर की बुनियाद पर भी अप्लाई किया जा सकता है। पंजाब से 6 सीटें हैं, सिंध अर्बन से 2 हैं, सिंध रूरल से 3, KPK से 2, बलूचिस्तान से 1 और फाटा से 2। इसके बाद इसमें एक तो असामियाँ बहुत सारी हैं, तो आप लोग जो है वो जिसमें भी एलिजिबल हों तो अप्लाई करें। इसके बाद 10वीं है टेक्निकल मॉनिटरिंग की, इसके लिए भी नवा स्केल है, इसमें ग्रेजुएशन आपके पास तालीम हो 2nd डिवीज़न के साथ, जर्नलिज़म में या फिर पाकिस्तान स्टडीज़ में, हिस्ट्री में या लिटरेचर में इंग्लिश या उर्दू के साथ, तो आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है और सिंध रूरल से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की है, जिसका नवा स्केल है, जिसमें ग्रेजुएशन आपके पास तालीम हो, पंजाब से 5, सिंध अर्बन से 2, सिंध रूरल से 2 और KPK से 2 सीटें हैं। इसके बाद 12 इसकी असामियाँ, ये 12वीं और आखिरी असामी है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की, जिसका 7वां स्केल है, जिसमें सिर्फ इंटरमीडिएट की बुनियाद पर अप्लाई किया जा सकता है। 1 सीट ओपन मेरिट पर है, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब की 4 हैं, सिंध अर्बन की 2, KPK और बलूचिस्तान की 1-1 सीट है। अब जो लोग इन जॉब्स के लिए अहल हैं और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर देखें इन्होंने बताया हुआ है कि एक तो अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो 12 फरवरी है। 12 फरवरी से पहले आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 फरवरी के बाद अप्लाई करने के लिए आप लोग अहल नहीं होंगे। इसके बाद इसमें एज रिलैक्सेशन का बताया हुआ है कि एज रिलैक्सेशन जो है वो आप लोगों को एक्सटेंड कर दी जाएगी। किस केस में 3 ईयर जो है वो आप लोगों को जो है वो एक्सटेंड की जाएगी, सिर्फ उनके लिए जो गिलगित बल्तिस्तान से हैं, या फिर बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हैं, या फिर जो है वो ट्राइबल एरियाज से हैं। और इसके अलावा 3 साल की एज की जो रियायत है वो उन्हें दी जाएगी जो सिंध रूरल से या बलूचिस्तान से हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बता दी गई हैं। इसके अलावा कोटा जो है वो रिज़र्व्ड है वुमेन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए और डिसेबल के लिए, तो लाजमी जो है वो वुमेन्स और माइनॉरिटीज़ भी अप्लाई करें। कोई TAD आपको नहीं दिया जाएगा। और आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है, तो टेस्ट और रिज़ल्ट और अप्लाई करने का तरीका सारा आपको जो है वो www.recruitments.com.pk ये जो है इनकी वेबसाइट है, इसी के थ्रू आपने अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अवेलेबल हैं www.recruitments.com.pk। आप लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई ही करना है, हार्ड कॉपी की सूरत में जो है वो ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अप्लाई करने की डिपॉजिट स्लिप भी जो है वो अवेलेबल होगी वेबसाइट पर ही। सबसे पहले आप लोगों ने अप्लाई करना होगा और जो है वो उसके बाद आपने फ़ीस जमा करवानी होगी। तो देखिए, जो 17वें ग्रेड की असामी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी फ़ीस जो है वो 2000 होगी। इसके अलावा जो 14वें स्केल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी फ़ीस 1500। इसके अलावा हर ग्रेड की जो है वो लिखी हुई है। 16 के लिए जो है वो 17 के लिए 1500 और 14 और 16 के लिए जो है वो 1200, 9 और 11 के लिए 850। तो तमाम ही के लिए जो है वो लिखी हुई हैं। आप लोग जो है वो ATMs में भी जमा करा सकते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या ईजी पैसा और जैज़ कैश या यू पैसा में, और फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल होगी। इसके अलावा सारी चीज़ें जो है वो आपको डिटेल्स इस पर मिल जाएंगी। तो आप लोग जो है वो अप्लाई करें, और कुछ नहीं समझ आता तो आप लोग कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा इनकी वेबसाइट पर जो है वो आपको डेली की अपडेट जो है वो मिल जाएगी। आपकी स्लिप वगैरह भी इसी वेबसाइट पर अवेलेबल होगी और इसी वेबसाइट पर आएगी। तमाम डिटेल्स आपको बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।